अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सिखाऊंगा, वो भी बेसिक से। तो आज हमारा ट्रेडिंग पे डे 2 है और हमारा लेक्चर नंबर भी 2 है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडर और एनालिस्ट में क्या फ़र्क होता है। फिर मैंने आपको इन दोनों की खसूसियात बताई थी। फिर मैंने बोला था कि ये आप खुद डिसाइड करें कि आपने क्या बनना है, ट्रेडर या एनालिस्ट। ठीक है, तो वो वीडियो देखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग की पूरी जर्नी का एक गोल है। ठीक है, वो स्टार्टिंग है, वो फर्स्ट सीढ़ी है। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा हुआ, पहले जाकर वो वीडियो देखे, देन इस पर आए। तो अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है? फाइनेंशियल मार्केट एक हमारी अलग दुनिया है। जिस तरह हमारी ये एक अर्थ है, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी एक दुनिया है। ये हमारा एक अलग प्लेनेट है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में हम करते क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के मुताबिक, ट्रेडिंग के नज़रिए के मुताबिक। ठीक है, दूसरी तरह इसको जो भी यूज़ करता है या अलग है, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त सिर्फ ट्रेडिंग है, तो मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड ही बातें करूंगा। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट हमारी एक दुनिया है, मैंने जैसे आपको बोला है, लेकिन ये इस दुनिया से मुख्तलिफ है। अब इसमें क्या होता है वो बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास एक चीज़ होती है एसेट नाम की। ठीक है, अब एसेट क्या होता है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एसिड हम किसको कहते हैं। अंडरस्टैंड? एसिड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कीमत बढ़ती और कम होती है, उसको हम कहते हैं एसिड, या हम रियल लाइफ में भी इसको कहते हैं। ठीक है, एसिड्स। ठीक है, एसिड्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनकी कीमत वक़्त के साथ बढ़ती और कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि हम एक प्रॉपर्टी बाय करके रख लेते हैं अपने पास, एक ज़मीन। ठीक है, हमें पता है कि आने वाले 5 साल में इसकी कीमत बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? जिसकी कीमत बढ़ती और कम होती है, इसकी कीमत तो बढ़ेगी, कम तो होती नहीं। लेकिन यह है कि उसकी कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अब देखा जाए तो हमारे पास एक कार है, वो हमारे एसेट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी नहीं, उसकी कीमत वक्त के साथ कम होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एसेट्स हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो कौन से हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एसेट आता है वो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो है हमारी स्टॉक मार्केट। अंडरस्टैंड? सबसे पहले जो हमारे पास एसेट आता है वो है हमारी कौन सी? स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या होती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और फरोख्त करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एप्पल का शेयर खरीदा है। ठीक है, एप्पल मोबाइल फ़ोन। ठीक है, और उसको खरीद कर अपने पास रख लिया या फिर बेच दिया है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। वो एक शेयर्स है, वो एक कंपनी है, उसके शेयर को हम खरीदते हैं। अब अगर बात की जाए इसके जो पीछे पास्ट है उसके ऊपर, पास्ट में स्टॉक मार्केट कैसे काम करती थी? तब ऐसे होता था कि अगर कभी किसी इंसान ने कंपनी के शेयर बाय करने होते थे, तो वो हमारे पास जैसे एक स्टाम्प पेपर होता है ना, इसी तरह वो स्टाम्प पेपर लेके जाता था। कंपनी का स्टाम्प पेपर होता था, उस पर साइंस होते थे। देन फिर वो उस पर लिखा जाता था कि इस इंसान ने इतने शेयर्स खरीदे हैं। फिर वो अपने पास पेपर संभाल के रखता था,
फिर जब वो उस शेयर की कीमत बढ़ती थी वो पेपर ले जाता था एज अ सबूत के तौर पे कि ये हमारे पास ये पेपर पड़ा हुआ है स्टाम्प पेपर, तो ये मैंने शेयर खरीदा हुआ है। देन कंपनी उसको देती थी, वो अगर जैसा भी सीन होता था वो आगे वाला सीन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है इसमें, पहले तो ये बहुत ही मुश्किल काम था, लाइक पेपर रखना संभाल के रखना। अब हमारे पास एडवांस हो गया और डिजिटल दुनिया हो गई हुई है। अब ये सब कुछ हमारे पास मोबाइल में आ गया हुआ है। अब ये सब कुछ हम मोबाइल में ही कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो हमारे पास आती है मार्केट वो है स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है और वो कौन सी बला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है वन ऑफ दी माय फेवरेट, क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो क्या चीज़ है और इसमें हम क्या चीज़ खरीदते और बाय करते हैं। क्रिप्टो में हम क्वाइंस को, ठीक है, क्रिप्टो में हम क्वाइन को बाय और सेल करते हैं। अब कौन से क्वाइंस, आपने सुना होगा वन ऑफ द फेमस क्वाइन बीटीसी, उसके अलावा आपने सुना होगा अथीरियम क्वाइन। ये सारे क्वाइंस को हम खरीदते और बेचते हैं, अंडरस्टैंड, क्रिप्टो मार्केट में। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत जो मेरे जहन के मुताबिक 2008 में हुई थी, जब पहला बिटकॉइन बना था। स्टार्टिंग बिटकॉइन से हुई थी, देन अब तो हजारों करोड़ों पता नहीं कितने कॉइन्स आ गई हुई हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट, इसमें हम कॉइन्स को बाय और सेल करते हैं। और जो कॉइन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये कॉइन हमारे पास रियल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास पैसे होते हैं या फिर कैश होती है हमारे हाथ में आ जाती है, गोल्ड होता है जो हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, रियल लाइफ में देख सकते हैं, वो हमारे होते हैं एक अलग चीज़। इसी तरह जो कॉइन्स है वो हमारे पास नहीं आती, हमारे हाथ में नहीं होती, ये सिर्फ नंबर की फॉर्म में होती है और इनके नेम होते हैं बस, ठीक है। ये हमारे रियल में इनकी कोई बॉडी वगैरह अभी तक नहीं है, ठीक है, इन कॉइन्स की। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मार्केट आती है वो है हमारी फॉरेक्स मार्केट, अंडरस्टैंड। अब फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ है और ये कौन सी बला है। अब बात करते हैं, सॉरी इसको मैं रिमूव कर लूँ, ई लिखने गया था, फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम करेंसी को बाय और सेल करते हैं, अंडरस्टैंड। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम करेंसी को बाय और सेल करते हैं। ये मैं दो दो दफ़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने किस में जाकर ट्रेडिंग करनी है। फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसी को बाय सेल करते हैं। कौन सी करेंसी, करेंसी जैसे हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए, ठीक है, इसी तरह यूएस डॉलर हो गया, चाइनी युआन हो गया, ये सारी चीज़ों को, और भी बहुत सारे, हर कंट्री का अपना अपना होते हैं, लाइक किसी के रुपीज़ होते हैं, किसी के पैसे होते हैं, सब कुछ, ठीक है। इनको हम बाय और सेल करते हैं, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास और भी बाउंड्स होते हैं जो एसेट्स में आते हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट है वो मैं बाहर जाकर खुद ही बता दूंगा। अब इन तीनों की आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जिस तरह मैंने आपको बोला है हमारी ये फाइनेंशियल मार्केट एक दुनिया है, इसी तरह हमारी भी एक दुनिया है। और हमारी दुनिया में क्या पाए जाते हैं, हमारी दुनिया में शहर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह इसमें कंट्री पाई जाती हैं। कौन सी कंट्री पाई जाती है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और भी बहुत सारी मार्केट। लेकिन हमारे पास यही तीन कंट्री का हमें पता है, हमें एक्स्ट्रा कंट्री का नहीं पता, हमने बात भी इन कंट्री की करनी है। अब कंट्री है तो उन कंट्री में जैसे हमारे पास ज़ुबान बोली जाती है, तो इनमें इनको समझने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए इनमें जो बोला जाता है वो होते हैं हमारे चार्ट्स। लाइक इनका एक बोलने का तरीका है, जैसे हमारी ज़ुबान है, इनका जो बोलने का तरीका है वो है हमारे चार्ट्स, ठीक है, इन तीनों के, सॉरी हाँ वो चार्ट है। अब चार्ट हमारा क्या है, मेन चीज़ ही ये है
चार्ट से हमें पता चलता है कि मार्केट ने उठना है, मार्केट ने गिरना है, ये सब कुछ ऐसी बात है ना। चार्ट्स ही हम देखते हैं ना। हमें इनकी प्राइस का कैसे पता चलता है? हमें इनकी प्राइस का पता चलता है चार्ट से। एम आई राइट? समझ आ गई? अब चार्ट्स में मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज होती हैं। जिस तरह हमारी मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है, इसी तरह चार्ट में भी मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज होती है। ये हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज आती है चार्ट में, वो होती है कैंडलस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो होती है कैंडल स्टिक लैंग्वेज। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है वो हमारी होती है, एक सेकंड, लाइन लैंग्वेज। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज? भाई आपको इजी करके बता रहा हूँ, इजीएस्ट वे में। तीसरी जो हमारे पास आती है वो होती है बार। ठीक है, ये इस चार्ट को समझने के लिए ये जुबानें हैं। ठीक है, हमारी बात करने का जो तरीका है जिस तरह, इसी तरह इन तीन कंट्रीज में जो बात करने का तरीका है वो है चार्ट। अब चार्ट में जो बात जिसको जिस तरह हम बोलते हैं, बात लफ्ज़ है। ठीक है, जो बोलने का तरीका है वो हमारी ज़ुबान है। इसी तरह इसमें जो बोलने का तरीका वो चार्ट है। अब जब बोलते हैं तो उसमें तो मुख्तलिफ ज़ुबान होती हैं। तो हमारे पास ये तीन ज़ुबानें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़ुबानें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो ये तीन ही होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह, अब एग्जाम्पल, ये बात को मेरी को समझना है आपने। एग्जाम्पल के तौर पे हम जाते हैं, पाकिस्तानी एक इंसान जाता है या फिर इंडियन, कोई भी बंगाली जाता है किसी यूरोपियन साइड पे। ठीक है, वो जाता है जर्मन। ठीक है, जर्मनी, तो वहाँ पे कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी? जर्मन। अब अगर वो पाकिस्तानी उस जगह पे गया है, उसने जर्मनी से बात, जो जर्मन है उसके साथ जर्मनी में गया है, जर्मन से उसने बात की है, तो वो कौन सी ज़ुबान में बात करेगा? ठीक है, वो जब करेगा उर्दू में बात, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आएगी। अगर वो जर्मन में बात करेगा तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आ गया तीसरा, चाइनीज़। ठीक है, अब ये तीनों इकट्ठे हो गए। जर्मनी वाला अपनी ज़ुबान बोलेगा, चाइनी अपनी बोलेगा, एशियन जो हमारे पास पाकिस्तानी है वो अपनी ज़ुबान बोलेगा। ऐसी बात है ना, तीनों अपनी अपनी ज़ुबान बोलेंगे ना। अब इन तीनों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा, निकालना क्या पड़ेगा, निकला पड़ा हुआ है। ऐसा तरीका होगा जब ये तीनों बात कर रहे हो, तो एक बात कर रहा हो तो अगले दो को समझ आ रही हो, मतलब इन तीनों की जो बात है वो तीनों को समझ आ रही हो। तो ये एक ज़ुबान निकालेंगे ऐसी, ठीक है, जिससे तीनों को समझ आ रही हो। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कौन सी ज़ुबान है? वो ज़ुबान है हमारी इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप जाकर बोलोगे तो आप वहाँ पे बात कर पाओगे। इसी तरह इसमें जो लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी होती है कैंडलस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज आप अगर किसी भी शहर में चले जाओ, चाहे आप क्रिप्टो के शहर में चले जाओ, चाहे आप फॉरेक्स के शहर में चले जाओ, चाहे आप स्टॉक के शहर में चले जाओ, ये ज़ुबान एक ही है। ठीक है, तो अब हमें कौन सी ज़ुबान सीखनी चाहिए? ज़ाहिरी बात है जो हर जगह पे बोली जाती है, हम सीखेंगे ये वाली ज़ुबान। अंडरस्टैंड? अब बात होती है ज़ुबान की। ज़ुबान कैसे सीखी जाती है? यही बात है ना, ज़ुबान कैसे सीखी जाती है? चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करता, मतलब इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये छोटा सा एक व्यू था, ठीक है, ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम एक ज़ुबान सीखते हैं। ठीक है, कैसे हम ये वाली ज़ुबान सीखेंगे, मैं कैसे आपको सिखाऊंगा सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।